ओके 2 ओप जरूर दिख रहे हैं बट स्टिल क्वेश्चन बहुत आसान है। ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन में 2020 में ही पूछा गया था। सॉल्व किया आपने, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके लिए। ध्यान दीजिएगा इस सर्किट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जैसे ग्राउंड रखा गया तो हम इसे डायरेक्टली यहां से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके तो यहां का नोड वोल्टेज अब कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया। अच्छा यहां का नोड वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2 वोल्ट, तो ये हो गया नॉन इनवर्टिंग नोड वोल्टेज 3 वोल्ट यहां पर हो गया और इसका कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। आप अगर ध्यान से देखें तो आप एक चीज बोल सकते हैं यहां पर जो फीडबैक है वो नेगेटिव है फॉर दिस ओपैम्प A1, आप इसको मान लें A1 और ओपैम्प A2 के लिए भी दोनों किस तरह से कनेक्टेड है नेगेटिव फीडबैक है। मतलब हम यहां पर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कांसेप्ट यूज कर सकते हैं A1 के लिए भी और A2 के लिए। ओके यानी कि हम बोल सकते हैं यहां से हियर virtual here feedback is negative, here feedback is negative, hence due to virtual shorting concept V positive is equal to what V negative। और दोस्तों ओपैम्प आइडियल दिए गए हैं, मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ओपैम्प के अंदर करंट है वो कितना हो जाएगा 0। या हम इन्वर्टिंग की बात करें या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात करें, दोनों केसेस में ही दोनों ही टर्मिनल्स पर करंट क्या हो जाएगा 0। देयर विल बी नो करंट फ्लो इनटू द ओपैम्प। आइडियल पर मेंशन किया गया R is equal to infinity, इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा ओपैम्प का इन्फिनिटी। नॉन इन्वर्टिंग नोड इक्वल टू इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज, यानी कि अगर मैं इस नोड पर वोल्टेज मान लूं, सपोज मैंने मान लिया V2 और इस पर मैंने माना V1, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं V1 इक्वल टू V2। यस ओके। अच्छा V1 यहां पर यूज किया हुआ है, V1 ही मान लेते हैं, Vx Vy मान लेते हैं, दैट्स ओके। V1 यहां पर है ऑलरेडी, कंफ्यूजन नहीं होगा, Vy हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए Vy पर क्या हम KCL लगा सकते हैं एट नोड Y। यस KCL एट नोड Vy। सो Vy नोड के अबाउट कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, डेफिनेटली देखिए ओपैम्प में करंट जा रहा है 0 तो उसको हमें लिखना जरूरी है नहीं। यहां पर एक करंट हमने मान लिया कि यहां से करंट जा रहा है इधर, कुछ भी मान लो I1 मान लिया, यहां से एक करंट इधर जा रहा है हमने I2 मान लिया, एक करंट इधर जा रहा है हमने मान लिया I3। मतलब Vy पर तीन करंट जा रहे हैं 3 ब्रांचेस में, ये जो फोर्थ ब्रांच का करंट है वो 0 है, उसको कंसीडर करने की जरूरत हमको है नहीं। तो हमने 3 ब्रांचेस करंट देखे I1 I2 I3। सो आई कैन से हियर I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू कितना 0। तीनों करंट्स का सम हो गया 0। अब जरा इनकी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर 0 है तो Vy - 0/1 के, मतलब Vy - 0/1 के प्लस I1 हो गया, I2 कितना होगा Vy - V1, यहां का वोल्टेज कितना है इस लाइन का V1, ऑब्वियसली यहां का वोल्टेज V1 तो ये भी कितना V1 होगा, तो Vy - V1 डिवाइडेड बाय 1 के प्लस Vy माइनस यहां का वोल्टेज, इसको आप कुछ भी मान लें, इसको मान लेते हैं V3 मान लेते हैं, चलिए Vy - V3 डिवाइडेड बाय कितना 1 के इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब जरा इस इक्वेशन को हम नोटिस करें तो इसके अंदर Vy की वैल्यू हमारे पास इनडायरेक्टली नोन है। किस तरीके से देखिए Vx की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट है। वर्चुअल शॉर्टिंग कांसेप्ट क्या कहता है नॉन इनवर्टिंग नोड वोल्टेज इक्वल टू इनवर्टिंग नोड वोल्टेज, यानी कि ये है नॉन इनवर्टिंग नोड, ये है इनवर्टिंग नोड, तो Vy की वैल्यू हो गई वर्चुअल शॉर्टिंग से 3 वोल्ट। अच्छा इस इक्वेशन में Vy नोन है, ओके। V1 हम फाइंड करना चाहते हैं, क्वेश्चन की भाषा यही है, V1 दैट वी वांट टू कैलकुलेट। दूसरा वोल्टेज अननोन आ गया इसमें V3। अब जरा इस ओपन को देखो, यहां पर नॉन इनवर्टिंग नोड कितना है 2 वोल्ट है, तो इनवर्टिंग नोड वोल्टेज भी कितना होगा वर्चुअल शॉर्टिंग इज इक्वल टू 2 वोल्ट ही होगा, यानी कि आप इसको कुछ मान लें V4 मान लें, ठीक है। तो V4 इक्वल टू, अब इसको पहले नोट करो लिख लेते हैं, चलिए अब हम यहां पर लिखेंगे सिंपल सा स्टेटमेंट ड्यू टू वर्चुअल शॉर्टिंग। ओके क्या लिखा जा सकता है बोलो, यहां का वोल्टेज 3 वोल्ट, Vx इक्वल टू Vy, Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू 3 वोल्ट, ओके, एंड V4 इक्वल टू V3 इक्वल टू 2 वोल्ट, दैट्स ऑल। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ Vy एंड V3 इनटू द इक्वेशन नंबर 1। सो Vy कितना है 3/1 के प्लस 3 - V1/1 के प्लस Vy मतलब 3 - V2 2/1 के, कैसे के कैंसिल आउट हो गया, ओके। सो V1 इक्वल टू यहां से आ गया 3 + 3 6 + 1 5 7, V1 इक्वल टू आ गया यहां से 7।